हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की डीएचएस की तैयारी अब बहुत अच्छे से चल रही होगी। बेटा सिर्फ 5 दिन आप लोगों के पास अब बचे हैं। सो ऑलरेडी मैं आपको 450 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डाउट क्लियर करेंगे, देन हम फर्दर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन था, इन हाइपोथर्मिया मैनेजमेंट व्हाट इज अ प्रायोरिटी बिफोर एक्टिव रिवार्मिंग। तो बेटा एक एक्टिव रिवार्मिंग ना प्रॉपर प्रोसेस होता है, जिसमें हम बॉडी का टेम्परेचर राइज करते हैं। तो इन्होंने पूछा था, और मोस्टली ये हाइपोथर्मिया के मैनेजमेंट में है। पैसिव रिवार्मिंग भी होती है। ठीक है। प्रायोरिटी क्या रहती है? सो यहाँ पे आना था कार्डियक रिदम। देखो मायोकार्डियल अगर कोल्ड होगी ना, तो यहाँ पे कार्डियक रिदम जो है वो बिगड़ सकती है। सो प्रायोरिटी विल बी हमारी कि हम कार्डियक रिदम को असेस करते रहेंगे। पहला नंबर कार्डियक रिदम का ही होता है इन द प्रायोरिटी। तो जिन बच्चों को इस आंसर के बारे में नहीं पता था, इसको ठीक कर लेना। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आज का न्यू क्वेश्चन। अ पेशेंट ऑन एन एनजी ट्यूब सक्शन इज एट रिस्क ऑफ विच एसिड बेस इम्बैलेंस। बहुत से बच्चे थे, मैम हमें एसिड बेस इम्बैलेंस समझा दो। तो एसिड बेस इम्बैलेंस की अगर मैं बेटू बात करूं, तो यहाँ पे एनजी ट्यूब जा रही है। तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना, मतलब कि गैस्ट्रिक कंटेंट को आप रिमूव कर रहे हो। तो जब आप गैस्ट्रिक कंटेंट को रिमूव कर रहे हो, तो गैस्ट्रिक में क्या है? HCl। तो HCl को रिमूव कर रहे हो, मतलब एसिड को रिमूव कर रहे हो। तो लेफ्ट ओवर क्या बच गया अंदर? एल्केलाइन। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, क्योंकि एनजी ट्यूब है, मेटाबॉलिक की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंक्रीज रिस्क ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिगॉक्सिन रिस्क कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंक्रीज करता है? हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, कैल्सीमिया, सॉरी हाइपोमैग्नीशियमीमिया। इट्स अ हाइपोकेलीमिया। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? मायोकार्डियल के सेल्स पे जाके बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है। और डिगॉक्सिन को मायोकार्डियल के सेल्स के साथ हम बाइंड अप कर देगा और उसका एक्सक्रीशन बंद करा देगा, जिसकी वजह से डिगॉक्सिन लेवल्स बढ़ेंगे और डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी। नेक्स्ट है, इन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है विच स्केल्टन कॉम्प्लिकेशन इज कॉमन। स्केल्टन कॉम्प्लिकेशन कौन सी कॉमन होगी? रिकेट, ऑस्टियोमलेशिया, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ऑस्टियोपेट्रोसिस। तो देखो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो आपके बॉडी में बैलेंस करते हैं कैल्शियम को। कैसे बैलेंस करते हैं? ब्लड से बोन, बोन से ब्लड में रेगुलेट करते हैं हमेशा कैल्शियम को। तो जब पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होंगे, तो बोन से जो कैल्शियम है वो ज़्यादा रेगुलेट होगा और ब्लड की तरफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है ना? ब्लड की तरफ बोन से कैल्शियम निकल के ज़्यादा जाएगा और बोन में कैल्शियम लेवल्स कम होंगे, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एडल्ट्स में होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, विच ब्लड टेस्ट कंफर्म हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी। सो RH इनकम्पैटिबिलिटी से कौन सी वाला ब्लड टेस्ट यहाँ पे कंफर्म करता है हीमोलिटिक डिसीज है? हीमोलिटिक डिसीज मतलब RH इनकम्पैटिबिलिटी, मदर नेगेटिव बच्चा पॉजिटिव। कूम्स टेस्ट, ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्लॉटिंग टाइम। सो इट इज अ कूम्स टेस्ट, जो कि हम RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स में करते हैं, जो कि हमें बताता है, कंफर्म करता है हीमोलिटिक के बारे में। नेक्स्ट है, इन ARDS विच वेंटिलेटर सेटिंग इज मोस्ट बेनिफिशियल। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में वेंटिलेटर की कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट और मोस्ट बेनिफिशियल रहेगी? आप टाइडल वॉल्यूम को हाई कर देंगे, लो टाइडल वॉल्यूम विद PEEP, 0 PEP विद फ्रिक्शनल ऑक्सीजन 100%, हाइपर वेंटिलेशन। तो लो टाइडल वॉल्यूम रखेंगे हम यहाँ पे। ये क्या करता है? रिड्यूस करेगा एल्वियोलर कोलैप्स का रिस्क। इसका ना रैशनल पता होना चाहिए। जो भी आप क्वेश्चन, मेरे को पता है कि आपको आता है, पर उसका रैशनल भी होना चाहिए, आपको रट्टा नहीं होना चाहिए उस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आज लास्ट डे है इस क्रैश कोर्स के ज्वाइन करने का। कल से ये क्रैश कोर्स बंद हो जाएगा 499 में, जो कि आप DHS पंजाब का क्रैश कोर्स इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स डू इट वाला क्रैश कोर्स है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग्स आपको, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। डेली एक लाइव क्लास जो मेरी चल रही है, जिसमें हम बहुत से टॉपिक्स और MCQs कर रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, पंजाबी के PDF हैं, एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है और डाउट क्लास है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन 499 आप नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट डे है इस क्रैश कोर्स में एनरोल करने का।
नेक्स्ट है 5 दिन है, अगर आप रेगुलरली 4-4 5-5 क्लासेस भी मेरी दिन रात लगा के 3-3 टेस्ट भी आप रेगुलरली दोगे तो कैसे नहीं आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है ना। तो पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर ही है बेटा, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इन एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया में मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी के लिए कौन सा एंटीडोट यूज होता है? प्रोटामिन क्लोराइड, atropine, calcium gluconate, sodium bicarb. So it is a calcium gluconate which is used as a antidote for magnesium sulfate toxicity. Next पे चलते हैं. A patient receiving chemotherapy develops oral ulcer with white patches. तो chemotherapy वाली patient है, ठीक है, उसे oral ulcers हो रहे हैं और white patches है. Most likely क्या होगा? ग्लोसाइटस, स्टोमेटाइटिस एंड कैंडिडियासिस, ल्यूकोप्लेकिया, जिंजिवाइटिस. तो इट इज़ अ स्टोमेटाइटिस एंड कैंडिडियासिस. क्यों? क्योंकि कीमो ड्रग्स जो होती हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की क्या करती हैं ड्राइनेस करती हैं, जिससे स्टोमेटाइटिस होगा. प्लस कीमो ड्रग्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कराती है, जिससे फंगल इन्फेक्शन जल्दी होता है, जिसकी वजह से कैंडिडियासिस होगा. क्लियर? तो दोनों चीज़ें आपको पता है. नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज टिपिकल. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग टिपिकल रहेगी? सो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं. 1 मिनट में ज़रा इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं आंसर बताऊं इसका. नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनीज पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमें पेशेंट में क्या देखने को मिलता है? हाइपोप्रोटीनोयूरिया, प्रोटीमिनीमिया, प्रोटीनोयूरिया एंड एडीमा. मतलब कि प्रोटीनीमिया को आप एल्ब्यूमिनीमिया भी बोल सकते हो, जो मैंने आपको ट्राइएड सिम्टम्स बताए थे ना. दीज आर द 3 ट्राइएड सिम्टम्स ऑफ द नेफ्रोटिक सिम्टम: हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, प्रोटीनोयूरिया एंड विद एडिमा. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है विच इम्यूनाइजेशन इज गिवन इन प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी में कौन सी इम्यूनाइजेशन करते हैं भाई हम? टीडैप अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इन्फ्लुएंजा, एमएमआर, टेटनस टॉक्साइड. तो टीटी जाता है भाई 2 बार, एक तो जब कंसीविंग का पता चला उस टाइम और 1 महीने के बाद फिर से. प्लस एमएमआर आपने कभी भी नहीं देना है बिकॉज प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चे हैं, उनको लाइव वैक्सीन हम नहीं देते हैं. नेक्स्ट है विच क्लिनिकल साइन डिफ्रेंशिएट मेक्सोडीमा फ्रॉम अनदर कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस. तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि पेशेंट को मिक्सोडीमा है कि वो अनकॉन्शियस ऐसे ही हुआ है? हाई ग्रेड फीवर, सीवियर हाइपोटेंशन एंड हाइपरथर्मिया, डायलेटेड प्यूपल्स, टैकीकार्डिया. तो लिखो भाई कमेंट सेक्शन में. मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करी हुई है आपने, आप आंसर्स बिल्कुल सही दोगे. तो आज भी मैंने सारे क्वेश्चंस आपको मोस्टली करवा दिए हैं. मोस्टली हम 500 क्वेश्चंस इसी यूट्यूब चैनल पे कर लेंगे, तो चैनल पे बने रहो. प्लस आज लास्ट डे है DHS पंजाब के क्रैश कोर्स के ज्वाइन करने का. 5499 में आपको ये 8 की 8 चीज़ें मिल रही हैं. लेट्स डू इट वाला बैच है. इस नंबर पे आप कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं विदाउट एनी डिले. सो मिलती हूँ आपको कल एक नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.